अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई चैनल फनजून। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको फरियाल महमूद की जिंदगी की तल्ख हकीकतों और रुला देने वाले इंकशाफात के बारे में बताएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता कि बज़ाहिर खुशो खुर्रम नजर आने वाली फरियाल महमूद ने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की होगी। सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने वालिद की ज्यादती का निशाना बनने वाली फरियाल महमूद ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत की होगी। तो मुकम्मल तफसील जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस खूबसूरत और मुस्कुराती हुई अदाकारा की जिंदगी की कहानी इतनी दर्दनाक हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। फरियाल महमूद ने अपने बारे में बताया कि वो रूहानी बानो की बेटी हैं। इसके 2 भाई हैं और 3 सुतेली बहनें हैं। फरियाल महमूद ने बताया कि मेरे अब्बू की पहली शादी मेरी वालदा से हुई, जिससे मैं और मेरे 2 भाई हैं। दूसरी शादी से मेरे वालिद की 3 बेटियां हैं। मेरे वालिदैन की सेपरेशन हो चुकी है। फरियाल महमूद जिंदगी की जदोजहद के बारे में बताती हुए रो पड़ी। उन्होंने बताया कि 6 साल की उम्र में मेरे वालिदैन की डिवोर्स हो गई। मेरी वालदा और वालिद ने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे सौतेले वालिद के साथ मेरा रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। मेरी माँ जॉब करती थी और मैं अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी। मेरी माँ जब बाहर काम करने के लिए जाती तो मैं घर में अपने भाइयों के साथ अकेली होती। फरियाल महमूद का मजीद ये भी कहना था कि जहाँ सब लोग कहते हैं कि हमारा बचपन कितना अच्छा था, बचपन की यादें कितनी खूबसूरत है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा आज बहुत अच्छा है। मैं बचपन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। बचपन के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहती, इसके बारे में वो बताते हुए कहती हैं, 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक मैंने वो चीजें देखी जिसका कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता। मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मेरी माँ की चॉइसेस ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ही सफर करना पड़ता। मेरी वालदा के तीसरे शौहर दूसरे शौहर की निस्बत कुछ बेहतर थे, लेकिन फिर भी उनके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सका, तो मैंने अपनी वालदा से अलहदगी इख्तियार कर ली। तब मेरी उम्र 16 से 17 साल थी। अलहदगी इख्तियार करने के बाद मेरा 1 माह बहुत ही तकलीफ से गुजरा। मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैंने एक बेसमेंट का कमरा लिया। खाना खत्म हो गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खाना खरीद सकूं। मेरे पास कुछ नूडल्स थे, वो भी मैंने खा कर खत्म कर लिए। आखिर में जब मेरे पास कुछ ना बचा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे खाना लाकर देती थी। मेरा अपने वालिद से 7 साल तक राब्ता नहीं रहा। किसी तरह मैंने इनका नंबर लिया और मैंने इनको कॉल करके कहा कि आप मेरी मदद करें, मैं ऐसे भूखा नहीं मर सकती। मेरे बाप ने मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ता और घर का काम करने के बाद मैं बाहर काम करने के लिए जाती। काम करने के बाद जब मैं वापस आती तो फिर मुझे घर का सारा काम करना पड़ता। मेरे वालिद चाहते थे कि मेरी बहुत जल्द शादी हो जाए, लेकिन मेरे मोटा होने की वजह से मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। मैंने वालिद के कहने पर पतला होने के लिए वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया। तब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं थी। मेरे फेसबुक का पासवर्ड मेरे वालिद के पास होता और वो मेरे फेसबुक पर जाकर सारे लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर देते थे। फिर वो कहती हैं कि मैं अपने वालिद के साथ 1 साल तक रही, लेकिन ये साल भी मेरा बहुत ही अजियत से गुजरा, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मुझसे सख्त नफरत करती थी। इनका मजीद ये भी कहना था कि मैंने इन हालात से तंग आकर 2 बार सुसाइड भी की। वालिद के साथ 1 साल रहने के बाद मैं न्यूयॉर्क आ गई। वहाँ पर अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मुझे पिज्जा डिलीवरी का काम करना पड़ा। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे मिसेस कंपनी में मैनेजर की जॉब मिली। उन्होंने बताया कि पहली बार मैंने खुदकुशी उस वक्त की जब मेरे वालिद और स्टेप मदर के दरमियान झगड़ा हुआ और मेरे स्टेप मदर ने मुझे आकर कहा कि इस सारे झगड़े की वजह तुम हो। अपनी माँ से दूर होने के बाद मुझे इनकी याद बहुत ज्यादा आती थी। रात को मुझे नींद नहीं आती थी और सोने के लिए मुझे नींद की गोलियां इस्तेमाल करनी पड़ती थी। मैं अपनी जिंदगी से इस कदर तंग आ गई कि एक बार फिर से मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद मुझे एक बहाली इदारे में एडमिट करवाया गया। जब तक मैं उस इदारे में रही मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई भी बातें सुनाने वाला नहीं था। फरियाल महमूद का कहना था कि शोबिज़ इंडस्ट्री में मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही सख्त मेहनत करनी पड़ी। आप जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री खूबसूरत गोरी और पतली लड़कियों को ही पसंद करती है, जिसके लिए मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ी। वेल, ये थी फरियाल महमूद की लाइफ जर्नी। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स के जरिए से अपने कीमती ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी अमान अल्लाह।